लड़कों को कर दो शादी, बस एक को कबर रखे ना, बस एक को कबर रखे ना, बस एक को हमारा रखे ना, बस एक को हमारा रखे ना। हेलो गाइस, इसी गीत के साथ हम आज की क्लास में लेके आ रहे हैं ईदगाह चैप्टर 10th क्लास के नन हिंदी मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए जो 2026 के परीक्षा में पूछे जाएंगे उसी के सारांश। और अगर सारांश लिखना हो तो इस वीडियो में आपको सारांश मिल जाएंगे और इससे आप तैयारी कर सकते हैं अगले परीक्षा वर्ष परीक्षा के लिए। तो बात करते हैं ईदगाह का। ईदगाह सम्राट प्रेमचंद श्रेष्ठम कहानी। ईदगाह जो है प्रेमचंद के जो कहानियों में से एक उत्तम है, श्रेष्ठ है। प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद ने लगभग इसके 300 कहानियों को लिखा है और उस कहानियों में से एक कहानी ईदगाह है जो बच्चों की मार्मिक बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। और ये कहानी बताती है कि संसाधनहीन व्यक्ति जिसके पास संसाधन नहीं है वो अपने आप को कैसे जीते हैं और कैसे अपनी समस्याओं का निदान करते हैं। ये सारांश इसी बात की ओर रेखांकित करता है। तो सोचने के लिए हामिद खिलौने की जगह जब हामिद अपने मेले में जाता है तो और बच्चे और जितने भी उसके साथी हैं, सहपाठी हैं, दूसरे खिलौने लेते हैं, लेकिन हामिद सबको दरकिनार करके अपनी दादी की समस्या को हल निकालने के लिए, हल ढूंढने के लिए चिमटा ही खरीदता है। और चिमटा क्यों खरीदता है इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपको इस सारांश में मिल जाएगा। इस कहानी में एक गरीब परिवार की व्यवस्था और व्यथा की बड़ी ही मर्म साथी। एक गरीब परिवार संसाधन विहीन जो गरीब हुआ तो इसका मतलब है उसे सभी लोगों का, जितने भी धनवान पुरुष है, उसका ताना बाना उसे सुनना पड़ेगा और सहनशीलता उसको, यानी सहने की क्षमता को बरकरार उसे रखना पड़ेगा। ये कहानी इसी की ओर मानवता का विचार से प्रस्तुत करती है। रमजान के 30 मुसलमानों का एक अहम त्योहार है। अब सबसे पहली बात करते हैं धर्म। धर्म में बहुत से, हिंदुस्तान में अनेक धर्म के मानने वाले हैं, सबों के अपने धर्म के मनाने का तरीका है। लेकिन त्योहार जो आता है इंसान को, मनुष्य को वैमनस्य, बुरा भाव, दुराचार और सब दूरिया को मिटा के खुशी की ओर करता है। और ये त्योहार बताता है कि सभी लोग इस धरती पर जितने भी पुरुष हैं सब एक है, लहू का रंग एक है, सभी लोग एक है और हम लोग जितने भी हैं सभी लोग मिलकर सद्भावना के साथ, किसी का भी पर्व हो सद्भावना के साथ किसी प्रकार दूरियां मिटा के पर्व को एक समान रूप से मनाए। ये पर्व हमें यही दर्श देता है, यही सिखाता है। तो गांव में उल्लास का माहौल था, बच्चे लोग बहुत खुश थे, जिसके पास संसाधन है वो अपने संसाधन को जुटा के बहुत खुश थे। कुछ लोग मिठाइयां खा। उसी प्रकार उसी गांव में एक लड़का बालक था 4-5 साल का, जिसे उतनी सूझबूझ नहीं थी। अगर मेडिकल साइंस को ले जाता इंसान में मनुष्य के 4 स्टेज होते हैं। 20 से लेके 40 के बीच में नवयुवक माना जाता है। 40 के बाद अगर जिसका खान पान ठीक नहीं है उसकी अवस्था ढल जाती है। अगर जो आदमी 0 से लेके अगर 80 साल तक उसका खान पान ठीक है, एक्सरसाइज और वो चिंता से मुक्त है, तो वो 80 साल में, 90 साल में भी जवान की तरह काम करेगा। इसलिए कि वो शुद्ध आहार, पौष्टिक आहार, चिंता मुक्त और निर्भीक होकर काम करता है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। इसी के बरक्स जो मनुष्य के पास चिंता है धन जुटाने का, 2 वक्त की रोटी पेट भरने का, तो वे 25 या 30-40 अवस्था में ही बूढ़े नजर आते हैं, इसलिए कि उसके पास चिंता है और सोच है धन अपने जीवन को निर्वहन करने का। तो यह बूढ़ी दादी अमीना घोर गरीबी की दास्तां जी रहे। तो उसमें एक छोटा सा उसका बच्चा था हामिद, वो भी उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे जो मेला में जाके खर्च करके और कुछ सामान लेके आए। लेकिन जाता है मेला में साथियों के साथ और वो खिलौने के बदले के खिलौने जो है क्षणिक सुख देने वाली है, इससे मुझे कुछ होगा नहीं, इसलिए क्यों ना दादी की समस्याओं को हल करने के लिए चिंता को खरीद लिया जाए। अब कहानी आगे क्या बढ़ता है कि उसका उक्त आशय क्या है, प्रादुर्भाव क्या, हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। हामिद का मन उन खिलौने और मिठाइयों के प्रति, आमिर को भी ललचा रहा था, व्यवस्था कर रहा था कि हमें भी खिलौने ले लें, मिठाई ले लें। वो अपने साथियों के साथ आमोद प्रमोद में सम्मिलित होना चाह रहा था और उसे अपनी क्षमता, लेकिन उसके पास जो है उसके पॉकेट अलाउ नहीं दे रहा था। जितना पैसा रहेगा उतना ही ना सामान वो खरीदेगा, लेकिन वो देखिए ललचा रहा है। रोटियां तो क्यों ना अपने दादी के लिए रोटियां सेकने के लिए जो दादी को जो तावे पर से जो रोटी बनाती है उसकी उंगलियां जाती है, इस समस्या को हल कर दिया जाए। उसके पास 3 पैसे था जो जमा पूरी से एक चिमटा हम लोग खरीद लेते हैं। इस तरह खिलौने की विशेषता हामिद को मजाक उड़ाता। कुछ खिलौने अगर ले लेते हैं तो खिलौने टूट भी जाएंगे, मिठाई लेंगे तो खा लेंगे, लेकिन चिमटा जो रहेगा कितनी भी गिरेगा, ये लोहे का बना हुआ वस्तु है, ये टूटे फूटेगा नहीं और ये जब तक मतलब दादी माँ जिंदी तब तक ये जीवित रह जाएगा।
मेले से लौटने के बाद घर आकर सबों के खिलौने टूट टूट जाते हैं। जितने भी लोग आएंगे, ये सोच रहा है हामिद नन्हा सा बालक कि जितने भी आएंगे खिलौने आएंगे, कुछ ले लेते हैं तो टूट फूट जाएगा, लेकिन ये हमेशा रह जाएगा। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर बूढ़ी अमीना छाती, जब ही हामिद को देखता है चिमटा हाथ में, तो बूढ़ी अमीना ढाढ़स मांग के रोने लगती है, छाती पीटने लगी। ये नन्हा सा बालक, ये इसके पास क्या समझ है जो चिमटा लिया है। लेकिन हामिद को भावना, उसका क्रोध, जब इसकी भावना को बताया, इस अपने व्यवस्था को, अपने ये दादी की जो समस्या थी इसको बताया, तो दादी का गुस्सा उतर जाता है और उन्हें लगा लेता, उन्हें गले लगा लेता है और दुआएं बच्चे की सोच को देख के उसे दुआ देने लगता है। ईदगाह कहानी में प्रेमचंद ने गरीब समाज के सहानुभूति, जो हमारे गरीब समाज है उसके प्रति सहानुभूति किया है, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कहानी का उद्देश्य मुस्लिम समाज को चित्रण करना है। प्रस्तुत कहानी पर मानविक न होकर मानवीय है, अतः प्रभावित होकर अपनी उम्र से कहीं अधिक उम्र वालों का व्यवहार करता है। हामिद से उत्पन्न विवेक अपने गरीबी, ऐसा जो उसको उत्पन्न हुआ है वो गरीबी के कारण हुआ है। गरीबी के प्रति सहानुभूति प्रकट करना और गरीबी को सहानुभूति व्यवस्था है, सहानुभूति दिखाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। तो नमस्कार, आज के क्लास में हम सीखे ईदगाह चैप्टर के, जिसे रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी है, और छोटे से नन्हे से बालक का जो मार्मिक विचार है, जिसको विचार को देख के उसकी दादी अम्मा खुश हो जाती है और उन्हें उसका क्रोध स्नेह में बदल जाता है और वो उसको दुआएं देने लगती है। तो ये कहानी, ये मार्मिक कहानी चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों पर आधारित है। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें।